सत्संग फरमा रहे हैं। आप सभी बहन भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेट कर लें। हजूर हमारा सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। दिन रात कमाई अड़ो सो आयो माथी, जिस पास लुकाए करो सोवे की माथे। दिन रात कमाए अड़ो सो आयो माथे, जिस पास लुकाए करो सोवे की माथे। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारे साध संगत जी, ये पांचवी पातशाही, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथे पातशाही गुरु रामदास जी और पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु स्वामी चुनीलाल बार बार बताया करते थे, ये वो महान हस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने अपने धर्म को कायम रखने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि एक बार इनके पुत्र जो कि शादी के लायक हो गए थे, तो उन ज़मानों में मुसलमानी शासन था, तो वजीर यानी कि बादशाह से असिस्टेंट जो नीचे था, उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता इनके पास में भेजा। इन्होंने उनको बड़े प्रेम के साथ मना कर दिया कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप तुर्क हो, हम हिंदू हैं, आपकी हमारी सोसाइटी या रहन सहन का ढंग न्याय न्यारा है, आपका हमारा वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। प्यारे साध संगत जी, वजीर ने धक्के से इस बात को फिर दोबारा कहा, मानोगे कैसे, मैं इस क्षेत्र का वजीर हूँ। इन्होंने फिर वही नम्रता के साथ में कहा कि भाई बात ऐसी है कि आपकी हमारी जो जीवन शैली है वो न्याय न्यारी है, मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। प्यारे साध संगत जी, वजीर को क्रोध आ गया और इनको अरेस्ट कर दिया। प्यारे साध संगत जी, अरेस्ट करने के बाद भी इनको बहुत ही बुरी बुरी तरीके की सजाएं दी और हर सज़ा में एक ही बात कहते थे कि मानेगा तो नहीं, और ये हर बार एक ही बात कहते थे कि ये कैसे हो सकता है। प्यारे साध संगत जी, आखिरकार जब वो क्रोध में ज़्यादा आ गए तो वजीर ने इनको तपते हुए तवे पर बैठाया। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, तपते हुए तवे पर बैठाने से पहले उबलती हुई देग में इनको उबाला। प्यारे साध संगत जी, बड़ी बड़ी जटिल बातें हैं। देग में इनको बंद कर दिया गया और नीचे से आग दे के उसको उबाला गया। देग खोल के देखी गई तो चौकड़ी मार के वहाँ भी बैठे हुए थे और लगातार जाप कर रहे थे।
क्या शास्त्री जी ऐसा क्या मीठापन है इस नाम के अंदर, यानी कि इंसान की मौत के साथ भी वास्ता बन जाए तो भी सतगुरु का नाम विसारना नहीं चाहिए, छूटता नहीं, लगातार नाम के साथ लगे रहते। ऐसा क्या चीज़ है? क्या शास्त्री जी मेरे सतगुरु बार बार कहते थे, इस नाम में जिंदगी है, नाम में हमेशा हमेशा के लिए जीवन मिलता है। नाम में मालिक कुल राधा स्वामी दयाल खुद मिल जाते हैं। यानी शास्त्री जी बेशक ये देही हमारी छूट जाए, लेकिन अविनाशी धाम यानी कि लगातार शाश्वत जिंदगी मिल जाती है। यानी शास्त्री जी बहुत तरीके से इनको तंग किया गया, लेकिन ये फिर भी उसी नाम के साथ जुड़े रहे। यानी शास्त्री जब वजीर ने देखा कि ये नहीं मानेंगे तो फिर तपते हुए तवे पर इनको बैठाया गया। यानी शास्त्री जी तपते हुए तवे पर भी बैठने के बाद इनके सर के ऊपर से भाड़ की रेत डाली गई और बार बार कहा गया, मानता कि नहीं। क्या शास्त्री जी फिर भी ये उसी मौज में रहे। एक और बात भी स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक मियाँ मीर थे, एक मुसलमानी साधु स्वभाव के एक सत्संगी थे। उन्होंने इनको देखा, अपने सतगुरु को देखा तो एक तरीके से समझो कि हो पड़े और कहने लगे कि ऐ सतगुरु, आप जो पीड़ा को सहन कर रहे हो ये मेरे से सहन नहीं, अगर आप हुक्म करो तो मैं लाहौर और शास्त्री में दिल्ली की ईंटों से ईंट बजा। शास्त्री जी उस वक्त भी इस परिस्थिति में होने के बाद भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि मियाँ मीर, ये कंडीशन तेरे को कैसे बनी, ये तेरे को कैसे हासिल हुआ? हुजूर, दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजाने की ताकत तेरे को कहाँ से आई? तुमने कहा हुजूर, आपकी जो चूसी हुई जूठी गनेरिया आप जो फेंकते थे, मैं उनको चूसा करता, उससे मेरे को ये ताकत मिली। शास्त्री जी तो मियाँ मीर से कहने लगे, ए मियाँ मीर, जिसकी जूठी गनेरिया चूस के तूने इतनी ताकत हासिल कर ली, क्या उसमें नहीं है? तेरी शास्त्री जी चुप हो। और फिर अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, तेरा भाणा मीठा है, ए मेरे सतगुरु, तू जो भी करे वो ही बस शुक्र है, शुक्र। तेरा हर किया हुआ कर्तव्य मेरे को बहुत प्यारा लगता है। शास्त्री जी और फिर उसके बाद में उन जालिमों ने देखा कि ये ऐसे नहीं काबू आएगा, तो हमारी धार्मिक जो आस्था के साथ में उन्होंने चोट मारने की कोशिश करी और हुक्म दिया कि एक गऊ को लेके आओ और गऊ को इनके सामने काटो और उसी की खाल में लपेट के इनके ऊपर थोड़ा सा कोड़े मारो। शास्त्री जी इस बात पे जब बात आई तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, एक बात सुनो, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा चांस दो। शास्त्री जी उनके खेमे में बड़ी खुशी हुई कि आखिरकार अर्जुन मान गया। शास्त्री जी गुरु अर्जुन देव जी वहाँ से उठे और गोंदवाल साहब जा कर के छलांग मार दी, वापस नहीं आए, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं की। शास्त्री जी एक मैं आपसे और निवेदन करूं जो मेरे सतगुरु कहा था। शास्त्री जी
इस संसार का सबसे महान ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, उनका संकलन भी इन्होंने किया। प्यारी साध संगत जी, इनके मामा थे गुरदास जी, उन्होंने और इन्होंने मिलकर के गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। उस वक्त तक जितने भी महापुरुष थे जिनका रसाई सतलोक तक थी, उन तमाम महापुरुषों की वाणियाँ इस ग्रंथ के अंदर दर्ज की। प्यारी साध संगत जी महाविद्वान थे, महान खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि देखते ही आदमी इनके प्रति प्रभावित होता था, लेकिन महाविद्वान भी थे। प्यारी साध संगत जी, ये उन्हीं महापुरुष की बात है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, सारी जिंदगी तुमने जिसका चिंतन किया, पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ेपे तक, जो भी आपने चिंतन, जो भी आपने ख्याल किया, वो सारा तुम्हारे स्टॉक रूम में जमा हो गया, आपके दिमाग के अंदर सब फिट हो गए। और जिस वक्त भी आप एकाग्रता की ख्याल करते हो, तमाम तरफ से, चारों तरफ से हटा के नाम के या सुमरण के साथ लगते हो, वो तमाम स्टॉक में रखी हुई चीज़ें तुम्हारे सामने मिलती हैं। आपके विचारों से आप आज़ाद नहीं हो सकते। जितना मर्जी ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, सूर, जो भी कुछ हो ठीक, लेकिन आप अपने मानसिकता से बच नहीं सकते। लगातार देखो ना, बचपन से लेकर हम जहाँ खेला करते थे, उस पॉइंट से लेकर माँ की गोद में बैठकर हम माँ के आंचल से दूध पिया करते थे, उस अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक ना जाने कितनी ही घटनाएं हमारे साथ घटी, कितने घटिया बढ़िया हालात बने। प्यारी साध संगत जी, उन घटिया बढ़िया हालातों में से हम गुजरते गए और वो हमारे दिमाग के अंदर स्टॉक होते चले। लाखों कोशिश करो, ये इससे मुक्त नहीं हो सकता। प्यारे साध संगत जी, जो चिंतन किया, स्वप्न, जागृत, सुसुप्त, हम सोते में, जागते में, और कुछ सोया कुछ जागते रहे, ऐसी सुसुप्त अवस्था। हर इंसान जिंदगी में 3 अवस्था में होता है, क्या तो गहरी नींद में सो जाता है, या एकदम जागृत होता है, या कभी कभी नींद नहीं आती और अचेत सा रहता है। प्यारी साध संगत जी, तीनों अवस्था में तुम जो भी विचार करते हो, सब आपके स्टॉक रूम में जमा हो गया। इनसे नहीं बच सकते। अगर आपने अपने जीवन में उद्धार करने का विचार किया, ख्याल आपके दिमाग में आया कि मेरी भी उद्धार होना चाहिए, मेरी भी गति होनी चाहिए, तो भज साध संगे मिले रंगे, तू भाग के जा, कहाँ? किसी न किसी साधु के संग में। साधु के संग में? हाँ, साधु, साधु तो भैया आजकल बहुत है। साध नाम निर्मल जाके कर, ऐसा शुद्ध चित्त, ऐसा मानसिक, ऐसा शारीरिक, ऐसा दैविक, देहिक, भौतिक रूप से एकदम प्योर हो, उनके संगत में जा। जब तू उनके संगत में जाएगा तो वो फिर तेरे को रंग देंगे। काई में? रंग में। रंग कहते मस्ती को, रंग कहते नशे को, नाम कहते हैं नाम के रंग में तू रंग जाएगा। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, दाम अपने चलो भाई, प्यारी साध संगत जी, तुम अपने घर चलो। अपने घर? हाँ, अपने। क्या ये घर हमारा अपना नहीं?
नहीं प्यारी साध संगत, ये सब घर हमारा अपना है। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। तो लगातार उस नाम के, नाम किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ऐ दृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। तमाम हमारी सीमा यानी कि इंद्रियों से परे, तमाम हमारी जानकारी यानी कि हमारी इंद्रियों का एहसास करने की ताकत से परे, मन और बुद्धि के घाट से भी परे, उससे परे निकल के चल प्यारी साध संगत जी। और उस नाम के साथ नाम अनहद वाणी, अखंड कीर्तन जो लगातार स्वामी जी महाराज की दया से हमको सुनाई देता है अपने अंतर में, उस अनहद वाणी के साथ जुड़ जा, तेरे को हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तो भज साध संगे, तो साधु के संग में जा, साधु तेरे को नाम के रंग में रंग देगा, हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी तेरे को मिल जाएगी। क्या साध संगत जी, क्या हमको साधु का संग अच्छा नहीं लगता है? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारा मन लगातार दुनिया के रंग में रंगा, जब से पैदा हुआ तब से हम दुनिया का चिंतन करते रहते हैं प्यारी साध संगत जी, और दुनिया की मीठी खट्टी बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यंग्यात्मक भाषा बोलते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, एक दूसरे के साथ में तोहमत यानी कि कलंक लगा के बातें करते हैं। कुल मिला के जो कुछ बात करते हैं विषय विकारों से युक्त बातें करते हैं, और उसी का असर धीरे 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 हमारे अक्ष के ऊपर, हमारे दिमाग, दिल दिमाग के अंदर पड़ जाता है। हम इससे परे नहीं सोच पाते, जो भी सोचते हैं जली कटी बातें सोचते हैं, जो भी सोचते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी हैबिट है, हमने इससे परे कोई विचार नहीं किया। प्यारे साध संगत जी, जब भी विचार किया ऐसे ही संसार के लोगों के साथ संग किया और उनकी जली कटी बातें हम सुनते रहे। नतीजा हमारे अंदर के परिस्थिति बदल गई, हमारे अंदर जो प्रेम नम्रता था वो खत्म हो गई और जला कटा स्वभाव बन गया, एक दूसरे का निंदा चुगली का स्वभाव बन गया, एक दूसरे को मात देने का स्वभाव बन गया। मेरे भाई, परमात्मा तो प्रेम है, तू उस प्रेम को पाना चाहता है तो इस स्वभाव में बदलाव कर। कैसे कर? भज साध सके, किसी न किसी साधु के संग में जा, साध नाम निर्मल जाके कर, जो शील क्षमा प्रेम और नम्रता की मूर्ति है उसके पास जा, जाके चुपचाप उनके संग कर, तर्क वितर्क मत कर, सवाल जवाब मत कर, वो क्या कहते हैं ये बातें सुन, बस चुपचाप तो सुन, तू चुपचाप वहाँ बैठ जा और सुनता रहे वो क्या कहते हैं। अच्छा कहते तो भी सुन, बुरा कहते तो भी सुन, तू चुपचाप सुनता रहे। धीरे 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 जैसे मैल काटने के लिए साबुन अपना एक्शन करता है, जब मैले कपड़े पर हम साबुन रगड़ते हैं तो धीरे धीरे मैल अपनी ज़मीन छोड़ देता है, ऐसे ही हमारे जहान के अंदर, हमारा ज़मीर के अंदर जो बुराइयों का विचार जो कि बिल्कुल गहराई तक घुस गया, धीरे 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 वो अपनी ज़मीन छोड़ता है और एक न एक दिन हम पाक पवित्र हो जाते हैं। सिर्फ तू संग कर। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह एक दफ़ा एक सत्संगी जो कि रईस आदमी था, हजूर महाराज जी को कहने लगे कि ए सतगुरु,
ए महाराज जी आपने ये चीज कैसे पाई? तो हजूर महाराज जी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाई, मैं तो सिर्फ हजूर महाराज जी के सत्संग में सिर्फ सुनता था और कुछ नहीं देखता था, बस सिर्फ सुनता था, उनके मुखमंडल को देखता था और लगातार सुनता था। सुनते सुनते वो सारा ताकत मेरे अंदर आ गई, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए सत्संग करना मालिक का सवा कि दूसरे दिन महाराज जी जब सत्संग में गए तो वही रईस ज़्यादा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास भी बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो बड़ा हैरान हुआ, कमाल है भाई। तो महाराज जी से कह रहे भाई कमाल की चीज़ है, महाराज जी की सारी ताकतें सारी बख्शिशें पीछे जा जाती। हम तो अभिमान के मारे आगे बैठते थे, सोचते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं जब सबसे आगे बैठते, लेकिन मैंने आज महसूस किया कि पीछे तो उनकी मार बहुत तगड़ी होती है, बड़ी बख्शिश होती है। तेरे साथ संजय जी बस सिर्फ तू देख और नाक के रंग में रंग जा, तेरे को अजब तरीके का एक हालात बनेंगे, तेरे सारे दुर्विचार धीरे 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 शांत हो जाएंगे और दुर्विचारों की जगह सद्विचार तेरे बन जाएगा। तू बस तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, जिंदगी से आखिर से शुरू से लेकर के आखिर तक अब तक जो भी तूने किया वही तेरे माथे में आता है, वही तेरे हिस्से में आता है। जो तूने बीज बोया है वही तेरे को काटना पड़ेगा। तू बस चुपचाप उनको देखता रहे। अगर तू इनसे बचना चाहता है तो किसी न किसी साधु की संग ढूंढ और साधु का संग ढूंढ करके उनकी सोबत में जा, यानी कि सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन। तू लगातार सत्संग में जा, तू जब सत्संग में जाएगा तो तेरी ये बिगड़ी बात, यानी कि अनंत जन्मों से तू परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, तू वापस जुड़ने का संजोग बनेगा। अनंत जन्मों से जो जिस परमात्मा से तू बिछड़ा है उससे जुड़ने का तेरा संजोग बन जाएगा। बस तू चुपचाप जा, कुछ मत एक्शन कर, कुछ मत रिएक्शन कर, तू बस जा, लगातार उनकी सोबत में बैठ के उनके वचनों को सुन और सिर्फ तू अपने स्वामी जी महाराज को तू देखता है। जो कुछ मैंने पाया आपको भी मिला। हजूर महाराज से और फरमा दिन और ए मेरे भाई, तू उनके संग कर, पूरी जवानी तू काम क्रोध के धक्के खा खा के, काम क्रोध का आचरण कर कर के तू उनका रूप बन गया है। तू इनसे बचना चाहता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, काली जिना में रावैया दौड़ी रावे को। जीते जी इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जब जवानी के वक्त में होता है, यानी कि सफ़ेद की जगह काला बाल रहते हैं, सारे केस उस समय उनके काले होते हैं। उस वक़्त जिसने उस वक़्त को संभाल लिया, समझ लो उसका बुढ़ापा भी संभाला।
प्यारी साध संगत जी, लोक और परलोक दोनों उसके संवर गए, लेकिन जिसने काले होते हुए अपने जीवन का रखवाली नहीं करी, जीवन को संभाला नहीं, बुढ़ापे में कहाँ भजन बंदगी हो सकती। प्यारी साध संगत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बेशुमार विचार हमारे खोपड़ी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पैदा होते चले जाते। हर घटनाओं के साथ बेशुमार चैप्टर हमारे खोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। छोटी से छोटी हरकत की तरफ भी हम ख्याल करते तो हमारा दिमाग एकदम काम करता है कि ये भी है तो इसके साथ, ये भी है तो इसके साथ ये। मेरे साथ संगत जी, आप शुद्ध कैसे हो सकते? प्यारी साध संगत जी, परमात्मा शुद्ध चित्त आनंद है। आनंद यानी आनंद का साक्षात स्वरूप है, लेकिन कब है? जब आपका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो। चित्त यानी कि दिमाग, चित्त यानी कि वो पॉइंट जहाँ आपके तमाम हालातों का चित्रित किया जाता है। मन, स्वामी जी महाराज कहते थे, मन के 4 दर्जे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्यारी साध संगत जी, चित्त यानी कि वो तस्वीर करने का, तस्वीर खींचने का कैमरा। इस मन का अंदर वो कैमरा है जो तुम जिसके भी देख लेते हो एक दफ़ा, उसकी फ़ोटो तुम्हारे खोपड़ी में आ जाती है, तुम्हारे चित्त में उतर जाती है। इस चित्त में जो चित्रित हो गया, उससे तुम बच नहीं पाओगे। जरूरी नहीं कि तुम प्यार से उसके सामने बैठो तो ही उसको देखो। चलते हुए भी हम देखते हैं तो वो भी अक्स संसार का हमारे अंदर में उतर जाता है। प्यारी साध संगत जी, संजोग बस किसी गाड़ी बस के आए, इसी गाड़ी में चल रहे हैं, किसी यात्री को भी हमने देखा, उसकी भी फोटो हमारे अंदर में आ जाती है। अरे भाई, हमारी तो नहीं आती, ठीक है, मान लिया कि नहीं आती, लेकिन जिस वक्त अंतिम वक्त होगा, यानी कि मौत का वक्त आएगा, वो सारे पिक्चर तुम्हारे सामने घूमेंगे। जिन जिन पिक्चरों के साथ तुमने यारी दोस्ती की है, जिन जिन पिक्चरों को तुमने जी से दिल भर के देखा है, वो सब तुम्हारे अंतर में फिट हो गया। और अंतिम वक्त में यही होगा कि वो तमाम फोटोएं हमारे सामने आए। प्यारी साध संगत जी, अगर आपने सत्संग का आधार लिया है, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठकर उस थोड़ा सा आनंद को लिया है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिस वक्त आपके चेंजिंग का वक्त आएगा, वो तमाम चीज़ें आपके सामने घूमेंगी जिनमें वो स्वामी जी महाराज का संग भी है, सत्संग का हालात भी है, वो पूरी माहौल भी है। उन तमाम माहौलों को देखते देखते तुम्हारी रूह उसमें लीन हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से बच जाओ। बाई चांस अगर आपका दिमाग उन तमाम हालातों में नहीं जाता, दुनिया में ही लगातार दुनिया के खाऊ फाड़ू में ही लगा रहता, खींचो, छीनो, लूटो, मारो, तो प्यारी साध संगत जी, ये सब जमों के हथकंडे हैं, जमों के हथकंडे हैं। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा, जिस वक्त इंसान की मौत आती है, प्यारी साध संगत जी, इंसान मुंह फाड़ लेता है और काल यानी कि त्रिलोकीनाथ की तमाम ताकतें आपके अंतर में उतरती है। प्यारी साध संगत जी, आपकी जो जिंदगी भर की हुई जो एक्टिंग है, एक्शन है, उनके मुताबिक आपकी बुद्धि बन गई, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का सोच आप करते हैं। करते 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 प्यारी साध संगत जी, काल मुंह फाड़ के भी बैठा होता हमारे तालू के अंदर।
प्यारी साध संगत जी, तालू यानी कि कौवा, हमारे अंतर में कौवा लगा, उस कौवे के पास को कान भगवान बैठा होता है। प्यारी साध संगत जी, हम जिंदगी भर जो एक्शन किया, जिंदगी भर जो चिंतन मनन किया, उन चिंतन मनन का अक्षर हमारे अंतर में चल पड़ा। कान में मुंह फाड़ के वहाँ पे अपना आसन जमा के बैठा हुआ। प्यारी साध संगत जी, होना तो ये चाहिए था कि हम हजूर स्वामी जी महाराज का ख्याल करें, हजूर स्वामी जी महाराज का दिया हुआ उपासना, उनका चिंतन करें, लगातार उन उपासनाओं को जपें और गुरु के संग में जो हमारी मदद करते हैं उनका चिंतन करें। यानी कि लगातार हम 5 नामों का जाप करें और उन सत्संगी भाइयों का चिंतन करें जो हमको हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से बड़ी गहराई के साथ जोड़ते हैं, उनका करना। लेकिन ना, प्यारी साध संगत जी, जिंदगी भर जो हमने कर्म किया उसके मुताबिक हमारी बुद्धि बनी और बुद्धि के मुताबिक हमारा ख्याल बना, बुद्धि के मुताबिक हमने सोचना विचारना शुरू कर दिया। और सोचा विचारा क्या, पूरी जिंदगी हमने लोगों का लूटा, लोगों का खाया, लोगों को भली बुरी बातें करी, क्रूरता का व्यवहार दिखाया। वो सारे हालात हमारे साथ बने और काल भगवान मुँह खाल खोल के बैठा हुआ, हमारी रूह सिमट के यहाँ से ऊपर आती गई। प्यारी साध संगत जी, जीव से ऊपर तालू की तरफ आई और झट से वो काल भगवान ने अपने मुंह में दे दिया। जैसे कि हम पान खाने वाले लोग पान का बीड़ा लिया और मुंह में दबा लिया और दांतों के नीचे ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे ही वो काल भगवान ने हम तमाम लोगों की रूह को लिया और अपने जबड़े में दबा लिया। प्यारी साध संगत जी, सब याद भूल जाता है, सब, ना गुरु याद रहता, ना सत्संग याद रहता, ना सत्संगी याद रहता, ना वो खुशी की बातें याद रहती। सिर्फ जैसे उसने जबड़े पे नीचे दबाया, एकदम चीख निकली हमसे, आ, और प्राण छूट गए। प्यारी साध संगत जी, कैसी हालत बनी, हम कहाँ जाएंगे, हमारी गति नहीं। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु बार बार ही मेरे को कहा करते हैं, अब बच्चे भजन करो, अब बच्चे नाम जपो। हम बड़ी एक्टिंग किया करते थे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के लाडले थे। हम सोचते थे कि सतगुरु तो हमारे प्यारे हैं ही, सतगुरु तो हमसे लाड करते ही है, हमको भजन करने की क्या लोड़ है। हम प्यारी साध संगत जी खिलाते रहते थे, लाडले रहते थे ना, भजन नहीं करते थे। गुरु को वैसे ही खुश करने की कोशिश करते थे। प्यारी साध संगत जी, वक्त बाद में याद आता, स्वामी जी महाराज कहा था, बड़ों का बोल और बिच्छू का डंक। एक बार और भी कही स्वामी जी महाराज ने, आंवले का खाया और बड़ों का बोल पीछे असरदार करता है। प्यारे साध संगत जी, आंवला खा लो, मीठा मीठा बाद में लगता है, उस समय तो बहुत तीखा लगता है। ऐसे ही बड़ों का बोल उस समय बहुत बुरा लगता है कि भजन करो जी और बातें बंद करो जी, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे बीच में दखलंदाजी होती है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जब हजूर स्वामी जी महाराज दिवंगत हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, हम लाचार जीव इस धरती पर फिर फड़फड़ाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम कहते हैं सतगुरु दया करो। स्वामी महाराज ने एक दफा कहा, प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो सतगुरु जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी कि जिस्म त्याग कर रूहानी यानी कि ज्योति रूप बन जाते हैं, तो उन्होंने बार नहीं आना। बच्चा यानी कि शिष्य रोए चीखे खसमा मुखा, उसने बार नहीं आना।
वो हमारे अंतर में ही बैठे रहते हैं लगातार यही, और देखते हैं। बच्चा प्रयास करके यहाँ तक आ जाए, बस आगे तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन यहाँ तक आ जाए। प्यारे साथ संगत जी, आने की बात तो यह है, हम 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद नहीं करते। आंखें बंद करते, बार बार चौंकते हैं, चौकन्ने होकर आंख खोलते हैं, कहीं हमारे को कोई काट के तो नहीं ले जाएगा, कहीं हमको कोई चबा तो नहीं जाएगा, कहीं हमारे को कोई छीन तो नहीं लेगा। पता नहीं क्या सोचते हैं, एकदम चौंक चौंक के ऐसे देखते हैं, चुपचाप आंख बंद करके बैठते हैं। प्यारे साहब जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको सबको कहा आंखें बंद करके बैठे और लगातार 5 नाम का जाप करो। प्यारे साहब जी, 5 नाम का जाप दिल से करो। दिल क्या होता है हम नहीं जानते, गहराई के साथ करो। तेरी सास ने जहाँ भी कहीं हम लोगों की बातों में बैठते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं, मन करके सुमरण करो। मन करके सुमरण, मन करके सुमरण कैसे करते हैं हम तो जानते हैं, लेकिन मेरे सतगुरु बताया अपने मन करके, यानी मन में चिंतन करो स्वामी जी महाराज का। प्यारे शास्त्र जी, यहाँ पे बैठ के देखो स्वामी जी महाराज का स्वरूप को, और लगातार उनके आंखों में आंख डालकर उन्हीं का चिंतन कर और उनको देखते हुए नाम जपो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे धीरे धीरे नाम जपो। धीरे मतलब स्लोली, यानी कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरा धीरे का मतलब है कि स्पीड डाउन, एकदम तेजी से जय के पास जय के, ऐसे नहीं करने का। स्वामी जी महाराज कहते धीरे धीरे, धीरे स्पीड में, चुपचाप यहाँ देखने का और धीरे धीरे नाम जपो। प्यारी शास्त्र जी, मन निर्माणता कोई बात नहीं, होठों को फड़फड़ाते हुए नाम जपो। दूसरा कोई सुने ना बस, लेकिन होठ आपका चलते रहे, इस तरीके से लगातार नाम जपो। थोड़ी देर बाद में ही स्वामी महाराज बताया करते थे, थोड़ी देर बाद में ये होठ आपके शांत हो जाएंगे, आपके होठ फड़फड़ाना बंद कर देंगे और नाम ऑटोमेटिकली आपको चल पड़ेगा। अजपा जाप, यानी कि अनहद वाणी आपके अंदर चल पड़ेगी। तेरे साथ में इस तरीके से हमको नाम करना, तो यानी मन के साथ नाम का जपना है। हम मन के साथ कहाँ करते हैं? तेरे साथ जी करना चाहिए। सही बेशक हम थोड़ी देर के लिए नाम जपे, लेकिन मन के साथ, यानी कि स्वामी जी महाराज का स्वरूप का चिंतन करते हुए हमको नाम जपना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो उस नाम के अंदर जो रस है, वो रस हमको मिलने लग जाएगा। नाम के अंदर आनंद है, नाम के अंदर रस है, नाम मीठा है। प्यारी साहब जी, नाम के अंदर मिठास है बहुत ज़्यादा। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शक्कर खांड नवात गुड़ माखियों मांझा धूल। शक्कर यानी कि चीनी बहुत मीठी है, खांड यानी कि बूरा, ये भी बहुत मीठा है। मधुमक्खियों का शहद, ये भी बहुत मीठा है। गाय भैंसों का दूध, ये भी बहुत मीठा है। सारी वस्तु मीठी है ए मेरे स्वामी जी महाराज, लेकिन आपने जो नाम बख्शा है वो सबसे मीठा है। स्वामी जी महाराज का नाम सबसे मीठा है। तेरी साल संगे जी, प्रेम के साथ उस नाम को जपो, उस मीठे रस के अंदर डूब जाओ, आप आनंद में समा जाओ। तेरी साल संगे जी, एक दफ़ा किसी व्यक्ति से मैं मिल गया हजूर स्वामी जी महाराज के वक़्त, वो भी स्वामी जी महाराज के पास आता था। तो मेरे को कहता है कि शिव जी भोले, मैं आपको एक बात बताऊँ? बताओ।
आपके अंदर में अमृत चूता है। मैं कहा अमृत चूता? मैं कहा चूता हो गया। कहते नहीं, मेरी बात को गहरा इसलिए, आपके अंदर अमृत चूता है। मैं कहा जी मेरे अंदर अमृत चूता है? मैं कहा हाँ चूता है। कैसे? आपने हाँ कैसे कर दी? मैं कहा स्वामी जी महाराज बार बार हमको कहते थे अमृत एक को नाम है। कहते नहीं नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जहाँ आपका कौवा है ये अंदर में, तालू, तालू को ध्यान से सुनो, तालू के ऊपर से रस टपकता है। मैं क्या भाई साहब तो कैसी बात कर रहा है? तालू के ऊपर तो हमारा थूक चूता है, वो अमृत है। कैसे? उसके मार्फत वो हमारे जब अंदर जाता है तो पाचन क्रिया हमारी काम करती है, सूखा भोजन हमारा पचता नहीं, इसलिए लार लगातार ऊपर से सप्लाई दी जाती है। लार हमारे अंतर में जाके भोजन के अंदर लिपटती है और भोजन हमारा सुगमता से पचता है। आप कैसी बात करते हो? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ लार नहीं टपकता है, अमृत टपकता है। मैं भाई साहब बस जय कृपा, मेरे को मत सुना तेरी बात। मेरे को मेरे सतगुरु ने सब कुछ सुना रखा है, मैं किसी और बात को सुनना नहीं चाहता। बस चुप। बस तुम लोग कैसे हो, जटिल हो गए हो, सुनना नहीं चाहते। मगर जी हमको सुनना नहीं है, बस बात इतनी है। प्यारी सासरे जी, ऊंच नीच के बसन तो के मन को तेरे दे बरमाए, ये संसार का नियम है। ऊंची नीची बात करके तुम्हारे मन को भरमा देते हैं। जिस चीज़ को पॉइंट लेकर के तुम चलना चाहते हो उसी पॉइंट के लेकर तुमको अधीन करते हैं ये। तो किसी की मत सुनो, वो उसकी सुनो सिर्फ स्वामी जी महाराज। दुनिया कुछ भी कहे, कहती होगी, तुमको उससे क्या? जग का कहा न मानिए सतगुरु से ले बुद्ध, ताको हिये में राखिए हो सताबीर सुत। प्यारी सत्संग हम लोगों का मानते हैं, इसलिए हमारे दिमाग के अंदर बहुत लंबी चौड़ी लाइब्रेरी फिट हो जाती है और वो लाइब्रेरी में हम ऐसे उलझते हैं कि कभी सीधे रास्ते नहीं जा सकते। थोड़ा इधर चलते तो दूसरा रास्ता इधर दिखा देता है, थोड़ा इधर चलते तो तीसरा रास्ता इधर से दिखाए। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए किसी की मत मानो, हजूर स्वामी जी महाराज की मानो। स्वामी जी महाराज ने क्या कही? आपके अंदर अमृत यानी कि 5 नाम, आपके अंदर 5 नाम का रस यानी कि शब्द धुन चूता है, तुम उसको सुनो। भजन का अभ्यास करना नहीं चाहते और दुनियादारी के लिहाज से देखो मेरे अंदर अमृत चूता है। चूता होगा भाई साहब, हमको नहीं डर। हमको हमारे सतगुरु ने सब कुछ बता रखा है और मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु के आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं किसी को, कोई चीज़ की जरूरत नहीं। तो हजूर स्वामी जी महाराज बचपन से लेकर के आज तक तुमने अपनी लाइब्रेरी में जो फिट कर रखा वही तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी गति मुक्ति नहीं हो सकती। गति मुक्ति कैसे होगी? गति मुक्ति होगी सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से। सतगुरु क्या कहता है? सतगुरु कहता है बिल्कुल सिंपल बात, तुम बिल्कुल पवित्र रहो, बस एक ही बात। ऐसे जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र है। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि राधा स्वामी धाम में हजूर स्वामी चुन्नीलाल महापाक और पवित्र है, ऐसे तुम भी पाक और पवित्र बनो और लगातार नाम का अभ्यास करो। तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार अगर हम चलते हैं यानी कि अभ्यास करते हैं तो हमको महसूस होने लगेगा कि वो राधा स्वामी दयाल मालिक कुल हमारे सब जीवों का उद्धार करने वाला यानी आधा यानी सबद्धुल लगातार हमारे संग है।
प्यारी साध संगत जी, कहीं भी हम जाए, रात में, दिन में, घर में, बाहर में, जंगल तो बल तो रहा ही नहीं अब, लेकिन एकांत में, समाज बिरादरी के बीच में, जहाँ भी कहीं किसी सोसाइटी में, किसी मीटिंग स्पेशल में, जहाँ भी कहीं हम जाएं, वो सदा ही संग रहता है। यानी कि नाम का ट्यून लगातार उतरता है बेशक। और स्वामी महाराज कहा करते थे, नाम अभ्यासी लगातार एकांती है। वो भीड़ भाड़ में नहीं आता, वो जिस वक्त भी जहाँ भी बैठा है, बस उसका ख्याल ध्यान उसकी तरफ हुआ, अचानक सब धुन उतरने लगा। वो एकांती है, वो उसको भीड़ भाड़ नहीं पसंद। और भीड़ भाड़ में बेशक वो बैठा भी है, कोई बात नहीं, उसका मन बैठे खड़े और ताने, कहे कबीर हम वहीं ठिकाने। चाहे वो बैठा है, चाहे खड़ा है, चाहे तो ताना यानी कि सोया हुआ है, उसका ध्यान लगातार सब धुन के साथ लगा। ये उसकी विशेषता है। वो नाम यानी कि जो सतगुरु का संग करने से जो चीज़ मिलती है, वो कभी हमसे फिर जुदा नहीं हो। यानी साध संगत जी, ऐसा गुरु मिलता है, बड़ा कर्म होए तो सतगुरु मिला दे, सेवा सबद सुरत चित्त लावे। कर्म हो यानी भाग हो, परमात्मा ऐसा बख्शिश कर दे, हमारे कर्म लिख दे, तो जाके इस मृत्यु लोक में गुरु मिलता है। प्यारी साध संगत जी, नहीं तो नहीं। और वही गुरु हमको अपने चरणों की सेवा करना बख्शता है। सेवा सतगुरु हमसे सेवा करवाते, तन मन धन और सबद सुरत की चारों प्रकार की सेवा बख्शते हैं स्वामी जी महाराज। अगर कर्म हो तो, यानी कि हम भाग्यवान हों तो, यानी कि स्वामी जी महाराज दया करें तो हजूर स्वामी जी महाराज के चरण हमको मिलते हैं, और वो फिर सतगुरु हमको चारों प्रकार की सेवा बख्शते हैं, तन से, मन से, धन से और सबद और सुरत से। प्यारी साध संगत जी, चारों प्रकार की सेवा सतगुरु बख्शता है। और चित्त में शब्द को सुनने की लालसा पैदा होती है, ये है विशेषता। प्यारी साध संगत जी, ऐसों का संग, अगर ऐसों का संग किया तो वो बैठा कहीं भी है, चल कहीं भी रहा है, सोया हुआ है या जगा हुआ है, लगातार सब धुन के साथ जुड़ा हुआ, उसको कोई खतरा नहीं। प्यारी साध संगत जी, लेकिन ये गति बहुत दुर्लभ है, आम गति नहीं है। ये दुर्लभ जनरल बात नहीं है। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही भयंकर परिस्थिति को गुजर जाने के बाद ये पॉइंट बनता है, ये गति नहीं बनती। क्या गति बन सकती है? हाँ, बनती तो है। स्वामी जी महाराज दयाल हो जाए तो बन जाए। स्वामी जी महाराज कैसे दया हो, कैसे हम पे मेहरबान हो। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया, रखो किसी को दिल में, बसो किसी के दिल में। तुम किसी को अपने दिल में बसाओ तो वो भी तुमको अपने दिल में बसाएगा। ये है इसका सबसे बेहतरीन तरीका। लगातार तुम एक बात समझ लीजिए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। कंस था, कृष्ण जी का मामा था, लगातार कृष्ण करता रहता, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त सपने में भी बरड़ाता था कृष्ण। हाथ मारता था, पानी का गिलास देखता था तो उसको पानी में से भी कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। इतना अनन्य प्रेम हो गया, इतना अनन्य सुमरण हो गया। तो प्यारी साध संगत जी, हुआ क्या, जब कृष्ण जी ने उनकी हत्या करी तो रूह निकली और कृष्ण जी में समा गई।
यही है, बस यही है मेन पॉइंट, जिसको तुम दिल में दिमाग में लगातार हर सांस सांस में बसा के रखोगे, फिर तुम कहाँ जाओगे? तुम उसी में समा जाओगे, बस और कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही मुक्ति का तरीका है। मैं आपसे एक और निवेदन करता, प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले, उनके एक गुरु भाई थे प्यारी साहब सिंह जी, तुलसी साहिब के शिष्य थे गिरधारी दास। और आपसे ये भी निवेदन करूं कि वो मुखिया भी थे, सत्संग भी किया करते थे, प्रधान भी थे। करना मालक का ऐसा हुआ कि एक दिन तुलसी साहिब चोला छोड़ गए और उनके वियोग में ये विचलित हुए, और विचलित होते 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 ये मन है ना हमारे अंतर में, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये जो भी तुम पॉइंट इस्तेआल करते हो, जो भी तुम अख्तियार करते हो, उसी पॉइंट को पकड़ लेता है। अगर आपने किताब पढ़ने का एक पॉइंट पकड़ लिया तो बिल्कुल टेंशन मतलब ये किताब पढ़ने का पॉइंट ही तुमको भक्ति से दूर करेगा। अगर आपने गाने बजाने का प्रोग्राम कर लिया तो कतई शक मत करना, यही गाने बजाने का आधार लेकर के तुम्हें भक्ति से दूर कर दे। प्यारे साध संगत जी, अगर तुम्हें कुछ भी एक्शन, कुछ भी क्रियाक्रम संसार के रूप से करते हैं, उसी का आधार लेता है। आंख बंद करके बैठ गए थे, आंख बंद करने का ही पॉइंट पकड़ता है, आप इससे बच नहीं पाते। प्यारे साध संगत जी, गिरधारी दास जो कि एक साधु थे, तुलसी साहिब के शिष्य थे, मुख्य व्यक्तियों में से थे, लेकिन फिर भी एक दिन उन्होंने मुंशी जी को चिट्ठी लिखी कि मेरी हालत ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं, क्या बात? कि मैं सुमरण करता हूँ, मेरा सुमरण पे दिल नहीं लगता। अच्छा, बड़ी हैरानगी हो, अरे आप तो मुख्य हो। कब मुख्य है तो क्या हुआ? स्वामी जी, मतलब मुंशी जी, मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, मेरा सुमरण पे मन नहीं लगता। शब्द सुनो, शब्द क्या सुने, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। अरे भाई, अंतर में कुछ दिखाई तो कुछ नहीं दिखाई देता, बिल्कुल साफ चिट हो गया। मामला बड़ा गंभीर। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। हाथ से आगरा लेके आ गए। प्यारी साध संगत जी, आगरा लेके आए। अब शब्द सुनाए तो चिड़चिड़ाई, उनको बुरा बुरा सा लगे, अखरे अखरे से रहने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दिन में 4 बार सत्संग होता है, तुम चारों बार सुनो। धीरे 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 मन की वो गति बदली गई। प्यारी साध संगत जी, इतनी बदल गई, और बदलते बदलते में इस मन ने फिर क्या खेल किया, उनकी तबीयत खराब कर दी, हालत बिगड़ गई। हालत खराब हो गई तो स्वामी जी महाराज ने, मुंशी जी ने, यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज ने उनको ले जाके इलाहाबाद हॉस्पिटल ले गए। प्यारे साध संगत जी, इलाहाबाद में उनको भर्ती करवाया और लंबा उपचार करने शुरू कर दिया डॉक्टरों ने। लगातार कई मुद्दतों तक उपचार चलता रहा, तो धीरे 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 ये मन वाणियों को सुनने लगा। स्वामी जी महाराज के सत्संग में जो वाणियाँ गुजरात क्या कहते हैं कि गुंजा करती थी, उन्हीं वाणियों का आधार लेकर के ये गुनगुनाने लगे और बेड पे पड़े पड़े लगातार उन्हीं वाणियों को गाने लगे, हल्के हल्के गुनगुनाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, अंतर में वाणियाँ टिकने लगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु की शब्द, गुरु की वाणी दुर्माई समानी, आप कथी तो आप बखानी,
धुर दरगाह यानी कि हमारे अंतिम स्नान यानी कि राधा स्वामी धाम से निकल के आती है। ये आप अपनी वाणी आप बताती हैं और आप ही वहाँ ले जाती हैं। यानी शास्त्र जी धुर की वाणी खुद आप मालिक कुल हमारे को सप्लाई देता है और हम उसी वाणियों को गुनगुनाने लगते हैं, तो समझ लो थोड़ा थोड़ा घाट बनने लगता है। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज खुद वापस आए, कहने लगे कि और सुनाओ साहब जी, अब कैसी पोजीशन है? अब कुछ कुछ मेरा चित्त वाणियों को पकड़ता है, अंतर और बार दोनों वाणियों को पकड़ता है, थोड़ा थोड़ा रस भी आता है, अब तो थोड़ा थोड़ा ट्यून भी उतरती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब चिंता मत करो, साहिब ने आपका सुध ले लिया और उनसे छुट्टी करवा के उनको आगरा लेके आए, अपने संग रखा और संग रख के अपने साथ भजन पे बैठने के लिए उनको प्रेरित करते रहे। तेरे शास्त्री ने एक दिन उन्होंने स्पष्ट इशारा किया कि आज मेरे को शब्द सुनाई दिया ऐसे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब चिंता कोई बात नहीं, अब तुम्हारी हजूर स्वामी जी महाराज ने संभाल कर लिया। यानी शास्त्री जी एक दिन इन्हीं वाणी को बोलते बोलते गिरधारी दास ने चोला छोड़ दिया। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, अपन सब बहन भाई जितने भी हैं सब संग आते हैं, आते तो हम सब अपना उद्धार पाने के लिए ही है ना। प्यारी शास्त्री जी और अपना क्या मकसद है? आप सोचो थोड़ा सा, अपना कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं। मकसद तो एक ही है कि स्वामी जी महाराज की वाणी हमारे अंतर में उतरे, बस उन्हीं वाणी के साथ लेकर के हम भी अपने धुर दरगाह चले जाए, जन्म मरण हमारा भी समाप्त हो जाए। बात तो इतनी सी है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और मेरे भाई थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाओ, थोड़ा सा अपने लाइफ जो हमको मिला है स्वामी जी महाराज की कृपा से सुंदर सी हमको 5 तत्व का पुतला मेरे सतगुरु ने बख्शा है। प्यारी शास्त्री जी सुंदर सी काया दी है, अच्छा घर परिवार दिया है, अच्छा सा कुटुंब परिवार दिया है, टॉप क्लास की व्यवस्था दी है। प्यारी शास्त्री जी इसको सफल करो। सफल कैसे करें? सिर्फ एक ही पॉइंट की बात है, नाम के साथ जुड़ो। तेरे शास्त्री जी सारा नाम का रस आनंद से लेते रहो और उसमें डूबते रहो। यही एक सुकृत करना यानी कि सफल करना है। आप अपने जीवन को सफल करो, जो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त 5 नाम का जाप करो। प्यारी शास्त्री जी ये 5 नाम कोई छोटी चीज़ नहीं, इस संसार से कूच करने का, इस संसार का किनारा है ये। अगर आपने इन 5 नाम का साथ ले लिया तो समझ लो आप संसार के एकदम किनारे लग गए, आप मुक्त हो गए, जन्म मरण से दोनों से मुक्ति पा गए। अगर आपने इस 5 नाम का साथ ले लिया, अगर नाम नहीं तो समझ लो जैसे कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े 84 लाख योनियाँ जैसे डोती हैं, वैसे आप भी इंसान का जिस्म धारण कर बेशक लिया लेकिन दो ही रहे। यानी शास्त्र ने इसको सफल कर, इसको सफल करो, जैसे बने उसको सफल करो। और सफल करने का बेहतरीन तरीका एक ही है, हजूर स्वामी जी महाराज का संग करो। यानी शास्त्री जी जैसे भी बने, मन तो नहीं मानता। आप ये मत सोचो कि आपका मन मानेगा तभी ये सब, मन ने कभी नहीं मानेगा, कोई ना कोई उपाध लगा के रहेगा।
प्यारी साध संगत जी कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई उपाय लगा देगा, छोटी मोटी बातें करेगा, किससे कहानियाँ सुनाएगा, टेलीविज़न के अंदर आपको सीरियल दिखाएगा, लेकिन मन उन चीज़ों की तरफ लगाएगा, नाम के साथ नहीं लगेगा, गुरु के साथ प्रीत नहीं करने देगा। जितने मर्जी आप जेंटलमैन बन जाओ, प्यारी साध संगत जी नाम के साथ नहीं लगने देगा। देखो मैं आपसे एक और ऐतिहासिक बात सुनाता हूँ। एक दफ़ा 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब अपने राज दरबार में बैठे थे, यानी सभा में बैठे थे। एक पंडित जी महाराज ने आके फरियाद करी, ऐ सतगुरु, मैंने समझा कि गुरु का दर ही एक ऐसा दर है जो मेरे को दुखों से मुक्त करवा सकता है। तेरी साध संगत जी सब चुप हो गए और कहने लगे कि पंडित जी आप बताओ आपका दुख क्या है। पंडित जी महाराज दुख की बात यह है कि मेरी लड़की को ये तुर्क उठा के ले गए, तुर्क यानी मुसलमान उठा के ले गए। ऐ सतगुरु मैं बहुत लंबी आस लेके आया हूँ कि तेरे अलावा संसार में कोई नहीं। तेरी साध संगत जी उनका नौजवान लड़का भी था। तेरी साध संगत जी एकदम नौजवान लड़का गुरु गोविंद सिंह जिनका नाम था, खड़े होकर कहने लगे, ए पापा जी, पिताजी, आपने हामी भर ली, लेकिन कम से कम समझो तो सही, जो उठा के लेके गए हैं उनकी फौज वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, उनकी शक्ति बहुत तगड़ी है, तुम कैसे उसका। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आखिरी दम तक। प्यारी साध संगत जी और खड़े हो गए। खड़े हुए तो उन्होंने कहा, है कोई आप में से जो मेरा साथ दे। स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, 5 प्यारे खड़े हो गए। प्यारी साध संगत जी गुरु तेग बहादुर उन 5 को साथ लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े। जैसे दिल्ली की तरफ बढ़े, मुगल साम्राज्य ने अपनी फौज आगे बढ़ा दी और इनके साथ में मुकाबला किया। प्यारी साध संगत जी गुरु तेग बहादुर यानी कि जो भजन बंदगी करना जानते थे सिर्फ, उनको पिंजरे में कैद कर दिया और पिंजरे में कैद करके दिल्ली में ले आए। प्यारी साध संगत जी जहाँ आजकल फुहारा है, शीशगंज के सामने जो फुहारा है, वहाँ लेके आ गए और शाही दरबार लगाया। उनके साथ उन 5 प्यारों को बहुत भयंकर से भयंकर सजा दी। प्यारी साध संगत जी मैं कहता हूँ कहने से ही रोम रोम खड़े हो जाते। प्यारी साध संगत जी एक दयाला था, उनका एक शिष्य था, आगे पीछे दोनों तरफ से लकड़ के फट्टे फिट किए और आग चलाई। प्यारी साध संगत जी पूरी बॉडी के 2 टुकड़े कर दिए। क्या वो रोए नहीं होंगे? क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा? लेकिन फिर भी वो नाम जपते रहे। प्यारी साध संगत जी वो इनाम है ये जो मेरे सतगुरु ने मेरे को दिया, मेरे सतगुरु ने हम सबको दिया। प्यारी साध संगत जी वही नाम है ये, वही 5 नाम हैं। उन 5 का एक में से एक की आंखें निकाली और कहना शुरू कर दिया, तेरी अभी एक आंख निकाली, दूसरी भी निकालेंगे, यार तो तू मुसलमान बन जा। उसने कहा। प्यारी साध संगत जी बिल्कुल कबूल नहीं किया और आंखें निकाल डाली। प्यारी साध संगत जी चरखड़ियों के ऊपर चढ़ाया, कोई बात नहीं, चढ़ गए, अलग से बे नहीं निकाला।
आखिरकार ये पांचों के हत्या बोलो तेग बहादुर साहब के सामने हुआ है। और फिर कहने लगे अब तेरी भी हालत यही होगी क्या, तो तू मान जा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये गुरुओं की गति है, ये मेरे सतगुरु की कुर्बानी है। तमाम दुख, तमाम सुख, तमाम ऐसो विसरत को किनारे करके लगातार नाम का अभ्यास किया और आखिरी दम तक नाम का ये अभ्यास करते रहे। और हम सबको भी भाई साहब नाम का जपना ही सिखाते रहे। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हम सबको सब सुख दाता नाम है, दूसर नहीं कोई, तो नानक हर भजमना जिस सिमरत सुख हो। आप भी नाम जपो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, आज मैं हरि नाम सिमरू, चले तेरे साथ। ए मेरे भाई, ए मेरी माता बड़ो, आठों पहर नाम जपते रहो। यानी साध संगत जी, अब ऑब्जेक्शन क्वेश्चन उठता है, क्या हम नाम जपते रहेंगे तो दुनियादारी का काम कौन करेगा? बात बिल्कुल सही है, हमारी सबकी कह रहे हैं। अगर हम नाम ही नाम जपते रहेंगे तो फिर कौन करेगा और बाकी काम? प्यारी साध संगत जी, कोई चिंता की बात नहीं। देखो, इस संसार में चलते ही रहना है। तुम कुछ करोगे तो भी चलते रहना है, नहीं करोगे तो भी चलते रहना। आप जियोगे तो भी चलते रहना, आप गुजर जाओगे तो भी संसार में चलते रहना। ये कभी नहीं बंद होता, ये सर्कल कभी नहीं रुकता। आप कितनी ही मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हो तो भी ये काम करेगा, तो भी जिंदगी चलेगी, तो भी संसार चलेगा। और बिल्कुल नहीं करो, निकम्मे होकर बैठ जाओ तो भी चलेगा, चलता रहेगा। आप करो या ना करो, ये एक पॉइंट है। लेकिन हम अहंकार में आते हैं कि मैं करने वाला हूँ, अगर मैंने नहीं किया तो संसार में कुछ काम होगा ही नहीं, मैं ही तो एकमात्र इसका दुराव, मेरे करने से सब काम हो रहा। प्यारी साध संगत जी, जहाँ तक समझ में आई है हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से, वो यही आया कि सब कुछ स्तुत निंदा दो त्यागो, खोजो पर निर्वाण, यानी कि निर्वाण पद की तलाश करें, यानी कि नाम का अभ्यास करें, बस सब काम हो जाएगा। आप होगे तो भी, नहीं होगे तो भी, आप जियोगे तो भी, आप गुजर जाओगे तो भी, दुनिया तो यूं ही चलती रहेगी। प्यारी साध संगत जी, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही रहेगा। और आप बस नाम के साथ बना के रखो। अगर आप नाम के साथ बन गए तो समझ लो सब चीज़ आपके लिए सुलभ हो जाएगी, सब चीज़। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके लिए सुलभ ना हो। लेकिन एक बात जरूर, अगर आपने नाम का जपना छोड़ दिया तो सब कुछ जाम हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, सारा कुछ चक्रव्यूह आपका जाम हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, नाम का अभ्यास करो। और देखो, इस बात को भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको 2 पॉइंट समझाया, एक सुमरण, एक धुन। प्यारी साध संगत जी, सुमरण भी करो और धुन भी सुनो। जो धुन सुनते जाओगे ना, त्यों त्यों आपको एक रंग, एक नशा, एक मस्ती एहसास होती चली जाएगी और आप उस नशे में डूब के चले जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, संगत
मेरे भाई, मेरी माता बहनों, भाग भाग के नाम का अभ्यास करो, यानी कि चेतनता के साथ। भागने का मतलब कि जमीन पे स्पीड पकड़ के भागना, दौड़ना है, दौड़ने का नाम नहीं। भज साथ संगे मिले रंगे, भज के साथ संगत में जा, नाम का रंग ले और लगातार उनकी सोबत में बैठ के नाम जप, तेरा उद्धार हो जाएगा। कोई भी तेरे को इस जन्म मरण में लाने वाला नहीं। तेरी सासुरे जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सत्संग समाप्त है। और खुशखबरी ये है कि आने वाली 15 अक्टूबर हजूर महाराज जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरा सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि आप सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ आएं और जो बहन भाई नाम लेने के इच्छुक हों उन तक ये खबर पहुँचाएं कि भाई 15 अक्टूबर के प्रोग्राम में नाम दाखिल किया जाएगा। जय हिंद।